क्रिकेट के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम। क्रिकेट के खिलाड़ियों में सबसे पहले नंबर पर लिखा है बच्चों मुश्ताक अली, मेजर गलदाले, अशोक जगदाले, कीर्ति पटेल। तो भैया स्टोरी बनेगी, उस स्टोरी को अपन को याद रखना है। स्टोरी से कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो मुश्ताक अली के बारे में बताऊं कि मुश्ताक अली जो थे ना, ये विदेश की धरती पर शतक लगाने वाले, ठीक है, शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे भारत के, ठीक है। मुश्ताक अली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्ताक अली इंदौर में इनका जन्म हुआ, इंदौर से संबंधित है मुश्ताक अली, और इन्होंने विदेश की धरती पर सबसे पहला शतक लगाया था भारत की तरफ से, ठीक है। मुश्ताक अली का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, व्यापम के पेपर में आया था। आज भी मुझे याद है सन 2008 में पटवारी के एग्जाम में ये मेजर जो मुश्ताक अली को पूछा गया था, और क्वेश्चन था कि मुश्ताक अली का संबंध किस खेल से है, ठीक है। मुश्ताक अली का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो मुश्ताक अली का संबंध जो है वो क्रिकेट से है, ठीक है। अब देखो मुश्ताक लिखा हुआ है, लेकिन अपन मुश्ताक को क्या बोलेंगे बच्चों? उस्ताद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस्ताद बोलेंगे। मुश्ताक को अपन बोलेंगे उस्ताद। तो भैया एक उस्ताद है जो क्रिकेट खिलाते हैं बच्चों को, ठीक है, और गल दालें, सुबह सुबह गली दालें खिलाते हैं, क्योंकि दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो गली गली दालें खिलाते हैं और जग भर के दाल गला देते हैं, जग में दालें गला देते हैं, फिर गली दालें सुबह सुबह बच्चों को खिलाते हैं। तो गल दालें जग दालें हो गया। उन्होंने क्रिकेट इतना अच्छा सिखाया कि उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो पब्लिसिटी है, वो पूरी इंडिया में फैल गई। तो अगला नाम क्या दिख रहा है बच्चों? कीर्ति पटेल। उस्ताद की एक खासियत है, वो राजेश्वरी मंदिर पर जाके ढोलक बजाते हैं। राष्ट्रीय मंदिर पर उस्ताद ढोलक बजाते हैं। राष्ट्रीय मंदिर पर कौन मिलेंगे बच्चों? भगवान मिलेंगे, तो भगवान के दास बन जाते हैं। महमूद हसन, यानी उनके भाई का नाम महमूद है, और वो महमूद खूब हंसता है कि यार बड़े भयंकर है हमारे उस्ताद, सुबह सुबह क्रिकेट खेलते हैं और शाम को वहाँ पहुँच जाते हैं। शाम को यानी जब संध्या हो जाती है, तो संध्या हो जाती है ना, देखो महमूद हसन और महबूब अली, महमूद और महमूद दोनों हंसते हैं, और संध्या को वो ढोलक बजाने के लिए जाते हैं। तो संध्या अग्रवाल महिला खिलाड़ी हैं, राजेश्वरी ढोलकिया महिला खिलाड़ी हैं। ये वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रेडिशनल के अंदर आते हैं, बुक्स के अंदर ये नाम छपे रहते हैं, ठीक है। अब बाकी का रहा करंट अफेयर्स में कोई अगर हाईलाइट होता है तो उनका फिर अपन को अलग कलेक्शन करना होता है, उनको अलग पढ़ना होता है, पर जो किताब होगी उस किताब के अंदर ये चीजें मिलेंगी। लेटेस्ट में फिर वो करंट अफेयर्स में आ जाता है, तो आपसे बोलते हैं भैया करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है। सारी करंट अफेयर्स पढ़ाने का हमने ठेका नहीं ले लिया कि हम ही पूरे करंट अफेयर्स आपको कराते रहें। हमसे जितना बनता है, हमें जितनी नॉलेज मिल जाती है हम उतना आपसे शेयर कर लेते हैं। बाकी का न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, न्यूज़ सुनना आपकी जिम्मेदारी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को लिखना भी पड़ेगा, नोट भी करना पड़ेगा। हमारा ऐसा है, हमें कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला, मान लो कोई चीज़ हमारे दिमाग से निकल गई या हम उस दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, तो आपको तो रेगुलर रखना है, क्योंकि पेपर बेटा आपको देना है। हम तो अपनी तरफ से ये सब ट्रेडिशनल वगैरह तो सब कराएंगे, करंट अफेयर चलते हैं तो हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स भी हम पूरे कवर करते हैं, लेकिन फिर भी 100% कवर कभी नहीं हो पाता है। पर थोड़ा बहुत आप भी प्रयास करो, डेली न्यूज़पेपर अपडेट रहो, जो भी अपने काम की चीज़ आती है थोड़ी थोड़ी नोट करते जाओ कि हाँ आज मुझे न्यूज़पेपर में ये खबर अच्छी मिली है। हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना सुबह का, वो न्यूज़पेपर पढ़ के ही होना चाहिए, कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, दिन की शुरुआत हो वो न्यूज़पेपर से हो, और उससे आपको पूरे दिन भर आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें चलेंगी जो आपने अच्छे से पढ़ी हैं। कम से कम आधा एक घंटा में न्यूज़पेपर के लिए देना चाहिए, और जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं रेगुलर, तो वो ये समझ लो बहुत अच्छा उनका माइंड है और बहुत अच्छे से वो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप केवल किताब ही पढ़ रहे हो सुबह से शाम तक और न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो, तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो। आपको देखो, मैं तो एक न्यूज़पेपर का कह रहा हूँ जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके पास आता हो, मैं उसकी कह रहा हूँ, वरना कुछ बच्चे ऐसे 2-2 3-3 न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, समझ रहे हो। द हिंदू जो इंग्लिश में आता है उसको भी ऑनलाइन निकाल के जो भी है उसकी खबरें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आज क्या स्पेशल है, इसमें क्या दिया है। द हिंदू तो पूरी ऑल ओवर इंडिया, समझ रहे हो, तो वो तो इंग्लिश में आता है, तो कुछ लोगों को उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, उसका अर्थ नहीं आता, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक आती है तो वो द हिंदू का मटेरियल निकाल के उसमें से कुछ निकाले। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, पर आपको ये कह रहा हूँ कि आप
कम से कम जो न्यूज़पेपर है वो डेली अपने पास आ रहा है, आप उसको जरूर पढ़ो, है ना। देखें तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो संध्या अग्रवाल तक हम यहाँ पहुँच गए थे। संध्या अग्रवाल ये नाम हमने कंप्लीट किए। अब मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ तो आप उसको स्टोरी को समझो कि भैया क्रिकेट कौन सिखाते हैं? उस्ताद। उस्ताद यानी कि मुश्ताक अली, ठीक है। उस्ताद क्या करते हैं, अपने जो भी खिलाड़ी हैं उनको गली दालें खवाते हैं, है ना, गली दालें, और जग में भर के दालें गला देते हैं। तो देखो गलदाले और जगदाले में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पूरा ही नाम रटो। अशोक जगदाले है, मेजर गलदाले, जो अशोक जगदाले मेजर गलदाले, तो इसमें जगदाले गलदाले उस्ताद इतना याद आ जाएगा। और उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट सिखाई कि कीर्ति पटेल, यानी कि उनकी जो कीर्ति है वो पूरी दुनिया में फैल गई। कीर्ति पटेल राष्ट्रीय मंदिर पर जाते हैं, राजेश्वरी ढोलकिया। भगवान को दास मानते, भगवान के दास बन के जाते हैं तो भगवान दास। महमूद हंसते हैं और महबूब हंसते हैं, महमूद भी है और महबूब भी है, ठीक है। महमूद और महमूद दो हो गए, महमूद हसन, महमूद अली। और कब जाते हैं? बल्ले संध्या को जाते हैं। संध्या को जाते हैं तो संध्या अग्रवाल अपन को याद रखना है, संध्या अग्रवाल प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान बच्चों कौन है? वनडे टीम के कप्तान देवेंद्र सिंह बुंदेला। वनडे टीम के कप्तान कौन है? देवेंद्र सिंह बुंदेला। जबकि नमन ओझा, सॉरी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि वनडे टीम का जो कैप्टन है ना वो है बच्चों नमन ओझा, समझ लेना। अब देखो इसमें क्या लगेगा, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान, तो कप्तान नमन ओझा भी हैं और कप्तान का भी देवेंद्र बुंदेला भी रहे हैं। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कभी मान लो देवेंद्र बुंदेला अवेलेबल नहीं है तो नमन ओझा आ सकते हैं, लेकिन नमन ओझा जो है वनडे टीम के कैप्टन है, बिल्कुल मेरे को कंफर्म है। वनडे टीम में नमन ओझा को कैप्टन बना देते हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। ये प्रेजेंट का है, पुराने नाम नहीं है, नए नाम, ठीक। दूसरा देवेंद्र बुंदेला का नाम दिया, तो देवेंद्र बुंदेला जो है ये वनडे भी कैप्टन बन जाते हैं प्लस टेस्ट मैच में भी ये कैप्टन बन जाते हैं, ठीक है। तो देवेंद्र बुंदेला और नमन ओझा, ये नमन ओझा वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। अब नमन ओझा को कैसे याद रखेंगे? जो वनडे का खिलाड़ी है, तो मेरा हाल की हाल देखो, मैं थोड़ा सा मामूली सा कंफ्यूज हुआ था, मैंने उसको वनडे का बोला, फिर मैं यहां पर आया हूं, मैंने हाल की हाल सुधार किया। पता क्यों? वो कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि मैंने ओझा को जो याद कराया ना, तो ओझा जब लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ठीक, और वनडे लिखते हैं तो वनडे में भी देखो ओ सबसे पहले आता है। वनडे में क्या आता है? ओ सबसे पहले आता है, ओ सबसे पहले आता है तो ओझा ही तो आएगा, ठीक है। तो नमन ओझा वनडे टीम का कैप्टन, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गया, आप बिल्कुल विकिपीडिया पर सर्च कर लेना, दोनों के नाम आ जाएंगे, ठीक। तो इसमें कहीं ना कहीं ये याद रखना है, एक है देवेंद्र बुंदेला और एक है नमन ओझा। हो सकता है कभी पेपर में पूछ ले। अब तुमसे कोई विराट कोहली थोड़ी पूछ रहा है किस खेल संबंधित है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार। लेकिन मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों में से सोचो कि नमन ओझा पूछ ले, देवेंद्र बुंदेला पूछ ले, राजेश्वरी ढोलकिया, संध्या अग्रवाल, ऐसे नाम आ जाएंगे। तो जब तक आपने एमपी अच्छे से नहीं पढ़ी है और एमपी के खिलाड़ी आपने अच्छे से याद नहीं करे हैं, तो स्वाभाविक है आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए आपने पढ़ लिए हैं तो अब आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपन को याद रखना है कि एक है देवेंद्र बुंदेला और एक है नमन ओझा, तो इसको अपन को जरूर याद रखना है, ठीक है। और भी नाम आएंगे, एक नरेंद्र हिरवानी भी नाम है, नरेंद्र हिरवानी, ये बॉलर है, ठीक है। एक मैच में 16 विकेट लेने का इसका रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। एक मैच में 16 विकेट लिए जा सकते हैं, पर ये टेस्ट मैच है और आपको मालूम है टेस्ट मैच में होता क्या है, दो दो बार एक टीम दो बार बैटिंग करती है, यानी दो बार उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है 16 विकेट। नरेंद्र हिरवानी का नाम किस लिए जाना जाता है कि नरेंद्र हिरवानी ने टेस्ट मैच में, मतलब एक मैच में 16 विकेट लेने का उसका रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अपने आप में उसने रिकॉर्ड बनाया था नरेंद्र हिरवानी ने। किसने बनाया था बेटा? नरेंद्र हिरवानी ने। पेपर में ये भी आ चुका है क्वेश्चन, और उसमें पूछा था किस टीम के खिलाफ, तो वेस्ट इंडीज, ठीक है।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ नरेंद्र हिरवानी ने 16 विकेट लिए थे। तो याद रखना, अब ये 3 नाम मैंने और लेटेस्ट आपको बता दिए, देवेंद्र बुंदेला बता दिया, नमन ओझा बता दिया, नरेंद्र हिरवानी बता दिया। तो ये सब जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं जल्दी से, बैडमिंटन। अब बच्चों बैडमिंटन के खिलाड़ियों का नाम याद करना है। क्रिकेट की शुरुआत तो हमने पढ़ी ली, क्रिकेट की शुरुआत 1890 में हो गई थी, क्योंकि बस से शुरुआत की थी, तो 1890 हमने पढ़ा हुआ है। क्रिकेट एसोसिएशन वाली बात अलग है कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद है, तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की 75 में, और मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद है केवल मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद, ठीक है, तो वो 84 अपन ने याद कर लिया है। मध्य प्रदेश खेल नीति है वो 89 हमने याद कर लिया है। तो कहने का मतलब क्रिकेट में इतना नाम, और बाकी का और भी कोई ऐसा हो जो कोई रिकॉर्ड बना दे, कोई आईपीएल में अच्छा खेल जाए, कोई टेस्ट में अच्छा खेल जाए, कोई वनडे में कोई रिकॉर्ड बना ले, तो वो उनका कलेक्शन अपन को अलग से करना पड़ेगा, तभी अपन को थोड़ा उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बैडमिंटन की बात करें तो मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी बच्चों कब? 1946, ठीक है। तो देखो 1946 का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 1946 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, वो आप बनाओगे रोज। क्या ऑब्जेक्ट बनाओगे? रोज। बोले हम बैडमिंटन देखते हैं, बैडमिंटन हमारे पड़ोस में कुछ हमारे पड़ोसी खेलते हैं बैडमिंटन, तो वो रोज खेलते हैं, हम नहीं खेलते तो वो रोज खेलते हैं। अगर अपन खुद खेलते होंगे तो फिर तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो रोज खेलते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन एक ऐसी चीज है कि भाई इसमें ज्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ती, नॉर्मल स्पेस हो और बढ़िया आराम से खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैडमिंटन रोज खेलते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो बैडमिंटन को याद रखेंगे। और सर्वप्रथम ग्वालियर में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसको जरूर याद रखोगे, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले बच्चों कहां पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। तो ग्वालियर में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। इसमें मध्य प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ी शामिल है, तो खिलाड़ी को तो अपन पढ़ रहे हैं, आगे नीचे लिखे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है। अगर वो ये पूछता है कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत कहां से हुई, तो मध्य प्रदेश में जो बैडमिंटन की शुरुआत है वो हुई थी बच्चों ग्वालियर से। तो बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना ग्वालियर में की गई, लेकिन इसका जो मुख्यालय जो हेडक्वार्टर बना दिया गया, तो वो कहां पर बना दिया गया? वो जबलपुर में। तो दोनों चीजें अपन को याद रखना पड़ेंगी। और आज भी अगर आप ग्वालियर जाते हो तो ग्वालियर में कहीं ना कहीं आपको एक, हालांकि ये बैडमिंटन है लेकिन टेनिस का भी ग्वालियर वाला क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है एसोसिएशन, ठीक है। तो जब आप पुल से ऊपर से जाते हो, पुल के ऊपर से जाओगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं राइट साइड में, या उधर से लौटोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक मेन रोड के किनारे ये पूरा टेनिस का ऐसा वो बना हुआ है इंडोर गेम्स के लिए। तो वो देखा जा सकता है कि हाँ यार यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहने का मतलब ये है कि बैडमिंटन की शुरुआत, बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना ग्वालियर में हुई थी, और उसके बाद में फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जबलपुर में इसका मुख्यालय बना दिया था, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। अब खिलाड़ी देख लो, बैडमिंटन खेलते हैं तो भैया हम रोज खेलते हैं, तो रोज खेलते हैं तो 46 अपन को याद आ ही जाएगा। देखें अब बैडमिंटन में खिलाड़ियों के नाम देखो आप। बैडमिंटन में जो खिलाड़ियों के नाम है, BM तापड़िया, क्या नाम लिखा हुआ है? BM तापड़िया, CD देवरस, M तांबे, रमन गुप्ता, पार्थ गांगुली, ठीक है, और सीमा भंडारी और कविता आसना। कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नए नाम होंगे जो पहली बार इन नामों को, इतने सारे नामों को पढ़ेंगे। तो यही चीज़ है कि जब आप एक तरफ से पढ़ते हो तो आप सारी चीज़ों को पढ़ लेते हो, खासतौर से क्लास में ना चाहते हुए आप सारी चीज़ों को पढ़ लेते हो। लेकिन जब हमारे पास कोई बुक वगैरह अवेलेबल होती है तो हम बुक से इतना सारा नहीं पढ़ते हैं, इतना मटेरियल नहीं पढ़ते, नॉर्मली कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जितने मैंने तुम्हें क्रिकेट के खिलाड़ी लिखवाए हैं वो ही अकेले हैं, उनके अलावा भी हो सकते हैं। क्रिकेट की टीम में ही 11 खिलाड़ी होते हैं, समझ रहे हो, फिर उसमें A टीम और B टीम वो अलग है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
काफ़ी सारा, लेकिन जो बुक्स में ज़्यादातर नाम दिए रहते हैं तो 90% 95% अपन नाम कवर कर लेते हैं। हो सकता है कोई आपके पास कोई बुक पड़ी हो उसमें 2-4 खिलाड़ी और एक्स्ट्रा हो, 2-4 होंगे तो इतने मैंने याद कराई दिए, 2-4 तुम याद कर लेना यार, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतने नामों को तो याद करो। पहले लिखा हुआ है BM तापड़िया और इसमें लिखा है बैडमिंटन। तो देखो बैडमिंटन की अपन बात करें तो बैडमिंटन को कैसे याद करोगे बच्चों, बैडमिंटन BM तापड़िया जो लिखा है ना, तापड़िया से अपन बोलेंगे पापड़िया, क्या बोलेंगे, पापड़िया। तो सोचे एक रमन गुप्ता जी हैं, रमन गुप्ता हैं, एक गुप्ता जी हैं और वो पापड़िया का बिजनेस करते हैं, पापड़ का बिजनेस करते हैं, पापड़ का, ठीक है, पापड़ियों का बिजनेस, पापड़ का ही बिजनेस करते हैं। तो BM तापड़िया, पापड़िया, पापड़िया और पापड़, वो कोई दिक्कत नहीं है, पापड़ पपड़िया हो गया, ठीक है। वो उनका काम इतना फैला हुआ है कि उनके घर के अंदर हर जगह पापड़ सूखते रहते हैं। उनके घर में कोई जाए ना एंट्री लेता है तो उनके घर में सब जगह पापड़ सूखते रहते हैं, ठीक है। यहां तक कि हमने देखा कि हर जगह पापड़ रखे हुए थे और उनका जो बेड था ना, बेड पर भी पापड़ सूख रहे थे और बेड पर जो डबल बेड था उस पर पापड़ सूख रहे थे। सीडी रखी हुई थी, सीडी समझते हो, जो CD DVD होती है, तो CD DVD ऐसे रखी हुई थी बेड पर और उनके ऊपर पापड़ सूख रहे थे, ठीक है। और उनके हाथ में एक तांबे का छोटा सा बर्तन था, एक तांबे का लोटा अपन बोल सकते हैं, और उसमें से वो पानी पापड़ पर छिड़क रहे थे। तो M तांबे समझ में आता। बिजनेस कौन का था, रमन गुप्ता का। गांगुली के ये रिश्तेदार हैं, गांगुली के, तो पार्थ गांगुली नाम दिखता है। सीमा भंडारी, उनके घर में कोई सीमा नहीं है पापड़ के भंडार की। हमने देखा हर जगह पापड़ सूख रहे थे, इधर देखो उधर पापड़ सूख रहे थे, पैर रखने की तक जगह नहीं थी। हमने देखा इनका जो बेड था, सोफा था, उस पर भी पापड़ सूख रहे थे, सोफे पर, बेड पर जो पापड़ सूख रहे थे उन पर CD रखी, CD के ऊपर पापड़ रखे हुए थे। तो कुछ समझ में आया, इसको हमने कुछ ऑब्जेक्ट में बनाया। और सीमा भंडारी यानी सीमा नहीं है उनके घर में भंडार की। और कविता आसना, कविता आसना यानी कभी उन्हें अपने आप से खुद से आस भी नहीं थी कि उनका काम इतना सक्सेसफुल हो सकता है। उन्हें बिल्कुल आस भी नहीं थी कि इतना काम वो कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, कविता आसना, कविता आसना ने कभी भी उनको इतना आस नहीं था कि उनका काम इतना सक्सेसफुल हो सकता है या वो इस बिजनेस में इतना आगे बढ़ सकते हैं। तो अपन को क्या नाम याद रखना है बच्चों, कविता आसना। क्या याद रखना है, कविता आसना, यानी कभी भी उनको आस नहीं थी इस काम की। कहने का मतलब ये है कि आपको ये नाम कुछ समझ में आए होंगे, बहुत बढ़िया नाम है, याद कर सकते हैं। अब हमने कोशिश तो की है कि नामों में जान डाल दें। अब वो ये है कि आप अगर उसको कैच कर गए तो आप कभी नहीं भूलोगे, आपको ये नाम याद रहेंगे, है ना। तो याद रख सकते हो, BM तापड़िया हैं, CD देवरस हैं, M तांबे हैं, रमन गुप्ता हैं, पार्थ गांगुली हैं, सीमा भंडारी है, कविता आसना है। स्टोरी कैसे याद आएगी, जब आपसे बोलेंगे कि भैया बैडमिंटन के खिलाड़ी बताओ, तो बैडमिंटन से देखो बेड पर क्या सूख रहे थे, बोले पापड़, तो तापड़िया याद आ गए। पापड़ काय पर रखे थे बेड पर, CD पर, तो CD देवरस याद आ गए। उनके हाथ में क्या था, एक तांबे का बर्तन था और तांबे के बर्तन से पानी छिड़क रहे थे पापड़ के ऊपर। क्यों छिड़क रहे थे, इसमें दिमाग नहीं लगाओ। M तांबे याद आ गया। बोले किसके घर गए थे, बोले रमन गुप्ता के घर गए थे। ये रमन गुप्ता कौन है, बोले पार्थ गांगुली, गांगुली के रिश्तेदार हैं। तो क्या हुआ, अरे उनके घर में सीमा नहीं है यार पापड़ के भंडार की, सीमा भंडारी। और कभी हमने पूछा यार इतना काम कैसे बढ़ गया, बोले कविता आसना, कभी हमें आस भी नहीं थी अपने आप से कि इतना काम हमारा बढ़ सकता है। तो कविता आसना अपन को याद रखना है, ठीक। अब ये हो गए आपके ये वाले खिलाड़ी। अगला नाम लिखा हुआ है बच्चों टेबल टेनिस। मध्य प्रदेश में टेबल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 57 में, लाइक, ठीक है। बोले टेबल टेनिस अपन क्या करते हैं, बोले लाइक करते हैं। टेबल टेनिस जो है वो हम उसको लाइक करते हैं टेबल टेनिस को, लेकिन खेलते नहीं है क्योंकि टेबल टेनिस खेलने वाले खेलते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 57 में, लेकिन बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना, बैडमिंटन रोज खेलते हैं, तो वो 46 में हुई थी बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 57 1957 में जबलपुर में, देखो इसको ध्यान रखना जरूरी है। और वैसे भी बच्चों जब टेबल उठाते हैं ना, टेबल उठाते हैं, उठा के अपन रखवा देते हैं, माँ की हेल्प करवाएं या दीदी की या भाई की हेल्प करवाएं, तो उठा के रखते हैं ना, तो टेबल को उठाने में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, बल की जरूरत पड़ती है। और बल की जरूरत पड़ती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जबलपुर, ठीक।
तो भैया जबलपुर आप याद कर सकते हो, जबलपुर में की गई, वर्तमान में इंदौर में टेबल टेनिस का मुख्य केंद्र बना दिया गया है। यानी कि उधर हमने पढ़ा था कि भैया जो बैडमिंटन है वो ग्वालियर में उसकी स्थापना की थी, बैडमिंटन एसोसिएशन की, लेकिन उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना दिया गया था, जबलपुर में बना दिया गया। यहाँ पर उल्टा है कि भैया जबलपुर में टेबल टेनिस की शुरुआत हुई थी, टेबल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ पे बना दिया गया भैया, इंदौर में। और वैसे भी जब टेबल को उठाते हैं, उठाते समय टेबल पर बल लगता है और भैया कस को उठा लो, फिर उसके बाद में टेबल को जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के ले जाते हैं। ऐसे नहीं ले जाते कि वजन लगने दो यार, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, नहीं, जल्दी जल्दी पंजे चलते हैं, जल्दी 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 करके साइड में टेबल रखी हो गई, हाँ भैया रख दिया, तो दौड़ के उसको रख देते हैं, दौड़ के रख देते हैं। यानी कि इंदौर अपन को याद रखना है। तो कुछ समझ में आया? ये जो खिलाड़ी हैं सभी, ये किस खेल से संबंधित हैं? ये सब टेबल टेनिस संबंधित है। लेकिन अब इन खिलाड़ियों को याद कर लो आप जल्दी से। देखो सबसे पहले नंबर पर लिखा है बच्चों रीता जैन, स्निग्धा मेहता, पंकज गागरिया, ज्योति मेहता, ठीक है, और जाले गोदरेज। ये जो नाम है ना, ये सब नाम किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। अब टेबल टेनिस की अगर अपन बात करें तो टेबल टेनिस से कैसे याद करोगे? अपन याद करेंगे कि भैया सबसे पहले तो स्निग्धा मेहता और ज्योति मेहता को याद रखेंगे, जिसमें एक नाम दिख रहा है अपन को मेहता। तो भैया कुछ बच्चे थे वो घर में टेबल पे खड़े होके टेनिस खेल रहे थे, तो पिताजी ने बोला टेबल पे टेनिस कौन खेल रहा था? तो एक लड़का आया, बोले पिताजी टेबल पे टेनिस मैं था। बोला मैं था? तो और कोई नहीं था? हाँ मैं ही था जो टेबल पर टेनिस खेला था। तो टेबल टेनिस एसोसिएशन है, तो टेबल पर टेनिस कौन खेल रहा था? बोला टेबल पे टेनिस मैं था, और कोई नहीं था, मैं था, मैं खेल रहा था टेबल पे टेनिस। तो अगर मेहता शब्द याद हो गया तो दो शब्द निकल के आएंगे, स्निग्धा मेहता और ज्योति मेहता, ठीक है। अब बोले तुम्हारे पास में कौन खड़ा था? बोले पंकज खड़ा हुआ था, पंकज गागरिया लेके खड़ा हुआ था, हमें पानी पिला रहा था खेलते खेलते में, क्योंकि हम टेबल के ऊपर खड़े थे ना, एक टेबल पर इधर खड़ा था, वो टेबल के ऊपर खड़ा था और खेल रहे थे, तो बोले प्यास लग रही थी तो वो हमें पानी पिला रहा था, पंकज गागरिया। लेकिन जो पंकज गगरिया देखा, उसकी गगरिया कैसा था? जब पिताजी ने देखा गगरिया में पानी है क्या नहीं है, तो गगरिया कैसा था बच्चों? रीता था, रीता, देसी भाषा में बोलते हैं रीता, रीत गया था। गगरिया जो था वो रीत गया, रीत गया यानी खाली हो गया, रीता जन। और जब वो खेल रहे थे ना टेबल, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक टेबल टेनिस खेल रहे थे, तो जाली लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी? जाली। और जाली लगा रखी थी तो जाली से क्या याद आएगा? जाले गोदरेज। क्या याद आएगा? जाले गोदरेज, जो इंदौर से संबंधित है। तो आपको कुछ नाम मिले हैं, उन नामों को आप याद कर रहे हैं, उम्मीद है वो नाम याद अच्छे से कर लोगे, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के नाम बताओ। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के जो नाम की अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर पर स्निग्धा मेहता है, ज्योति मेहता है, पंकज गागरिया है, रीता जैन है, जाले गोदरेज है, एक नाम और है जाले गोदरेज। ये 4-5 नाम है, इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। क्रिकेट में हमने याद करा है, क्रिकेट में मुश्ताक अली याद करा था, मुश्ताक अली है, गलदाले है, जगदाले है, ठीक है, 3 नाम हो गए। राजेश्वरी ढोलकिया है, और राजेश्वरी ढोलकिया है, भगवान दास है, संध्या अग्रवाल है, महमूद हसन है, महबूब अली है, ठीक है, और महमूद हसन और महबूब अली। राजेश्वरी ढोलकिया तो है ही, संध्या अग्रवाल है ही, और दूसरा फिर इसमें देवेंद्र बुंदेला याद करा है, नमन ओझा याद करा है, और एक नरेंद्र हिरवानी नाम मैंने आपको बताया। क्रिकेट के बाद में जब हम बैडमिंटन पर आए तो बैडमिंटन में अगर देखा जाए तो बैडमिंटन में हमने देखा तापड़िया था, सीडी देवरस था, एम तांबे था, रमन गुप्ता, पार्थ गांगुली और सीमा भंडारी, कविता आसना, ये बैडमिंटन में हमने याद कर ली है। टेबल टेनिस में कौन था? टेबल पर टेनिस कौन खेल रहा था? बोले पिताजी मैं था और कोई नहीं था। तो तू था? मेहता, स्निग्धा मेहता, ज्योति मेहता, पंकज गागरिया, रीता जैन, और आपका एक और नाम है जाले गोदरेज। तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। अगला नाम दिख रहा है आपको हॉकी, ठीक है। हॉकी के खिलाड़ियों को अपन पढ़ेंगे, याद करेंगे। हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश हॉकी के विकास में भोपाल के भगवंत क्लब, भोपाल का जो भगवंत क्लब है, भोपाल के भगवंत क्लब और जीवाजी क्लब, कल्याण मील क्लब का विशेष योगदान रहा है, विशेष योगदान रहा। ग्वालियर क्षेत्र के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र और उनके छोटे भाई रूप सिंह का
अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विशेष योगदान रहा है। भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन है और ये कहीं ना कहीं भोपाल के भगवंत क्लब, जीवाजी क्लब, यानी भोपाल के अंदर ये क्लब है। ग्वालियर क्षेत्र के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, उनके छोटे भाई रूप सिंह के नाम पर तो हमने अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेडियम बना रखा हुआ है जिसे रूप सिंह स्टेडियम कहते हैं, जो ग्वालियर के अंदर है। ठीक है, और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात आती है कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की, और हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है इसमें शंकर लक्ष्मण, खम्मन सिंह, गुरुबख्श सिंह। क्या लिखा हुआ है? गुरुबख्श सिंह, शेर खां, असलम शेर खां, इस्माइल अब्बासी और कमर मियां। ठीक है, तो असलम शेर खां, इस्माइल अब्बासी और कमर मियां। तो ये भाई वो नाम है, कहीं ना कहीं देखा जाए इन नामों में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हॉकी के खिलाड़ी में सबसे पहले नंबर पर हमें एक नाम दिख रहा है शंकर लक्ष्मण। तो देखो हॉकी कौन खेल रहे हैं? बोले शंकर जी और लक्ष्मण जी हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, शंकर लक्ष्मण। तो हॉकी का जो कहीं ना कहीं गोल करने के लिए जो नेट लगा रहता है ना, नेट लगा रहता है गोल करने के लिए, तो एक तरफ उस पर त्रिशूल टिका हुआ है और एक तरफ धनुष टिका हुआ है। तो आप समझ सकते हो त्रिशूल किसका है और धनुष किसका है, अपन मेमोराइज कर रहे हैं। ठीक, दूसरा शंकर जी और लक्ष्मण जी आते हैं उधर से दौड़ के, वो अपने उसी गेटअप में है जैसा लक्ष्मण जी की ड्रेस है वैसे शंकर जी की ड्रेस है, वही गेटअप में है और हॉकी खेल रहे हैं। तो भैया हॉकी खेलेंगे, शंकर जी ने जोर से हॉकी में मारा, मतलब बॉल में मारा, हॉकी चलाई, तो सीधी जाके जो बॉल है, ठीक है, सीधी जाके बॉल वो जो नेट लगा हुआ था उसके खंभे में पड़ी, गोल नहीं हो पाया, खंभे में पड़ी, और खंभे में पड़ने के बाद बाउंड्री से बाहर चली गई बॉल। तो शंकर जी बोलते हैं जल्दी से लक्ष्मण जी को बॉल उठाओ, तो लक्ष्मण जी दौड़ के जाते हैं, क्योंकि बॉल कहाँ में पड़ी थी बच्चों? खंभे में। शंकर जी बोलते हैं जल्दी से बॉल उठा लेना, गुरु बख्श, यानी गुरु बख्शेंगे नहीं, गुरु नाराज हो जाएंगे, कि ब्रह्मा जी साइड में खड़े हुए थे, वो उनको उनका मैच उनको सिखा रहे थे हॉकी खेलना, तो जल्दी उठा के लाओ, गुरु बख्शेंगे नहीं। तो सोचे बचपन की बात चल रही है, लक्ष्मण जी और गुरु जी जो शंकर जी, शंकर लक्ष्मण खम्मन सिंह गुरुबख्श सिंह, ठीक है, गुरु बख्शेंगे नहीं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी दौड़ के गए, दौड़ के बाउंड्री पे चढ़ गए, बाउंड्री पे चढ़ गए तो सामने उधर बॉल पड़ी हुई थी, बॉल पड़ी हुई थी, तो जो बॉल जो है ना किस में पड़ गई थी? शेर में पड़ गई थी, क्योंकि बाउंड्री के उस बार उस साइड में असलम शेर खान बैठे हुए थे। कौन बैठा था? असलम शेर बैठा हुआ था। शेर का नाम ही असलम है, जैसे शेर खान आपने मोगली के उसमें जंगल बुक में देखा होगा, शेर खान और असलम शेर। तो बोले असलम शेर बैठा हुआ था और वो शेर के मुंह में क्या हो, उसने बॉल दबा रखी थी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अपन बचपन में क्रिकेट मिर्केट खेल रहे हैं तो कोई डॉग वगैरह आया, उस डॉग ने बॉल को मुंह में दबाया, और कभी कभी एक आध बार भाग गया दौड़ लगा के, सब उसके पीछे भाग रहे हैं कि कहाँ गया, है ना। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं नज़ारा आपने हो सकता है बचपन में देखा हो, जिंदगी में एक आध बार देखा हो, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको भी अपन याद रख सकते हैं, वो बॉल मुंह में दबाए हुए है। कौन? शेर, क्योंकि बाउंड्री के बाहर कौन बैठा हुआ था? शेर बैठा हुआ था। तो शेर खां और असलम शेर खां दो नाम आए। इस्माइल अब्बासी, तो लक्ष्मण जी ने उस शेर को देखा और शेर को देख के लक्ष्मण जी इस्माइल कर दी, इस्माइल कर दी, यानी कि इस्माइल अब्बासी। और फिर लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया ये बॉल क्या कमर में लग गई क्या मियाँ? कमर मियाँ, कमर मियाँ यानी कमर में पड़ गई क्या मियाँ? तो कमर मियाँ, क्योंकि उनका नाम क्या है? असलम शेर खां, तो शेर खां लगा हुआ है, बोले कमर में लग गई क्या मियाँ? अगर लग गई हो तो यार माफ करना, वो धोखे से आ गई बॉल, यार हमारी बॉल वापस कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नाम है हॉकी के खिलाड़ी में, सबसे पहले नंबर पर हमने शंकर लक्ष्मण याद करे, शंकर लक्ष्मण के बाद में फिर हमने खम्मन सिंह याद करा, और खम्मर सिंह के बाद में अगर देखा जाए तो गुरुबख्श सिंह, शेर खां, असलम शेर खां, इस्माइल अब्बासी और कमर मियाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए उसको अपन को याद रखना है। और हाँ ठीक है, तो इसमें ये जो नाम है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी में शंकर लक्ष्मण, हाँ क्या बोल रहे हैं? बलबीर सिंह जी का निधन हो गया। हाँ, बलबीर सिंह अभी परसों के दिन ही न्यूज़पेपर में आया है कि बलबीर सिंह एक हॉकी के खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, और इनका निधन हो गया। और काफ़ी सारी अच्छी नॉलेज इनके बारे में दी गई थी। तो बलबीर सिंह एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है, उनका निधन हो गया। अब आप करंट पढ़ते ही हो तो आपको कहीं ना कहीं सभी को ये नॉलेज होनी चाहिए
न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपने 2-3 दिन पहले, कल परसों का था शायद, परसों ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आप मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक खिलाड़ियों के नाम याद रखो, जिसमें हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण, खम्मन सिंह, गुरुबख्श सिंह, शेर खां, असलम शेर खां, इस्माइल अब्बासी और कमर मियां, ठीक है। अब लिखा हुआ है बच्चों फुटबॉल के खिलाड़ी। अब देखो फुटबॉल के खिलाड़ी में क्या याद रखना है। फुटबॉल के खिलाड़ी में सबसे पहले नंबर पर लिखा सम्ब्रूस। क्या लिखा हुआ है? सम्ब्रूस। तो सम्ब्रूस से ब्रूस ली याद आएगा अपन को। आपने कभी देखा होगा, ब्रूस ली की मूवी देखी होगी, अब ब्रूस ली का जो मूवी चालू होने वाला है तो उसकी इमेज देखी होगी, तो उसकी इमेज कभी आपने देखा कि ब्रूस ली सावधान ऐसा खड़ा हो, सावधान, और ब्रूस ली की मूवी चालू हो रही है? नहीं, फिर तो वो ब्रूस ली नहीं है। ब्रूस ली को बताएगा तो कैसे बताएगा? एक्शन में बताएगा, या तो ऐसा खड़ा हो, उसके पैर ऐसे किक मारते हुए बताएंगे। तो ब्रूस ली जो था ना, वो कहीं ना कहीं फुट का प्रयोग ज्यादा करता था। फुट का यानी कि फुटबॉल, फुटबॉल में फुट का प्रयोग करते हैं, तो फुट का प्रयोग कौन करता था? सम्ब्रूस यानी ब्रूस ली। सम्ब्रूस को अपन ब्रूस ली से याद करेंगे कि ब्रूस ली जिसमें भी किक मारता था ना खींच के, तो वो चला जाता था, बिल्कुल गिर जाता था। माइकल, माइकल से याद करेंगे सर, माइकल है, माइकल से देखो माइकल जैक्सन याद आएगा। माइकल जैक्सन का जो मून वॉक आपने देखा होगा, पैरों के सारे मून वॉक करता था, बहुत प्रसिद्ध था। तो सम्ब्रूस को हमने ब्रूस ली बना दिया, माइकल को माइकल जैक्सन बना दिया। दोनों फुट का प्रयोग बहुत अच्छे से करते थे। और माइकल तो बात करें ना, जो माइकल जैक्सन था, माइकल जैक्सन तो स्टार था। माइकल जैक्सन तो बहुत अच्छा स्टार था, सिंगर था, डांसर था, उसको बहुत लोग पसंद करते थे, तो स्टार था यानी तारा। माइकल जैक्सन से बोला तुम इतना अच्छा कैसे कर लेते हो यार, बढ़िया गा लेते हो, बढ़िया डांस कर लेते हो। तो बोले ये मेरे गुरु का प्रसाद है, मुझे गुरु ने सिखाया। तो गुरु प्रसाद शर्मा, क्या नाम दिख रहा है बच्चों? गुरु प्रसाद शर्मा, ठीक है। अब इसमें फुटबॉल की बात चल रही थी, फुटवर्क की बात चल रही थी, तो सम्ब्रूस आया, माइकल आया, ताराचंद है, गुरु प्रसाद शर्मा है। फिर आता है राजा महेंद्र बहादुर और राम खिलावन। राजा महेंद्र बड़े बहादुर हैं, उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी से हार नहीं मानते। तो राजा महेंद्र बहादुर वन में बैठे हुए हैं, और राम खिलावन, राम जी हैं, वो उसको और जो उस राजा को कुछ खिला रहे हैं। कहां पर खिला रहे हैं? वन में खिला रहे हैं, वन में खिला रहे हैं, ठीक है, वन में। तो कहीं ना कहीं राम खिलावन शब्द को भी अपन को याद रखना है, राम खिलावन, ठीक है। राजा महेंद्र बहादुर और राम खिलावन, ठीक है। तो अपन को ये नाम याद रख लेना है। इसके अलावा कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिखे हुए हैं। तो देखो हॉकी के खिलाड़ी अपन ने याद कर लिए, अब आते हैं अपन कुश्ती के खिलाड़ी, ठीक है। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, है ना। अब इन्हीं में से अगर मैं कुछ नाम बोल दूं आपसे, तो जहां तक उम्मीद है अगर याद होगा तो आप बता सकते हो कि भैया ये जो खिलाड़ी है वो इस खेल से संबंधित है। जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि हाँ आप बताइए कि पंकज गागरिया और रीता जैन किस खेल से संबंधित है। पंकज गागरिया और रीता जैन किस खेल से संबंधित है? तो पंकज गागरिया और रीता जैन जो है वो टेबल टेनिस संबंधित है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं नरेंद्र हिरवानी का संबंध किस खेल से है, तो नरेंद्र हिरवानी जो है क्रिकेट में पढ़ा था, और नमन ओझा भी पढ़ा है ना, और ठीक है, नमन ओझा भी है, नरेंद्र हिरवानी है, देवेंद्र सिंह बुंदेला भी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जाले गोदरेज बताओ किस खेल से संबंधित है, तो जाले गोदरेज का जो संबंध है, जाले गोदरेज का संबंध टेबल टेनिस से है, क्योंकि जाली से याद करा था। अगर मैं बोलूं सीडी देवरस, तो सीडी देवरस का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो बोले सीडी पर क्या सूख रहे थे, बोले पापड़िया बीएम तापड़िया, बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन है। अगर मैं आपसे बोलूं रमन गुप्ता का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगर मैं बोलूं आपसे शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है, तो शंकर लक्ष्मण जो है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो शंकर लक्ष्मण, खम्मन सिंह, गुरुबख्श सिंह, शेर खां, असलम शेर खां, इस्माइल अब्बासी, कमर मियां, ये सब किस खेल से संबंधित थे? ये सब थे हॉकी से संबंधित, ठीक है। अब देखो फुटबॉल के खिलाड़ी याद हो गए। फुटबॉल में क्या था? फुट का प्रयोग कौन करता है? ब्रूस ली, सम्ब्रूस, माइकल चंद, ठीक है, माइकल जैक्सन करता है तो माइकल, ताराचंद, गुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद शर्मा भी हमने याद करा है, और राजा महेंद्र बहादुर, राम खिलावन, ठीक। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है बच्चों कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी। अब इसमें जो कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके नाम देखो।
सबसे पहले नंबर पर लिखा है बच्चों विश्व विजयी गामा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो गामा पहलवान थे ना, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, गामा पहलवान था एक, और पूरी दुनिया में आज भी दतिया वगैरह में कहीं पर भी होर्डिंग्स लगे होते हैं, कहीं पर कुश्ती वगैरह होती है, तो उस कुश्ती में कहीं ना कहीं ये गामा पहलवान का फोटो पहले आता है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, नेट पे सर्च करके देखना, गामा पहलवान देखना, इनके फोटो आए। मतलब एक गामा पहलवानों ने पूरी दुनिया को बताया कि भाई पहलवानी क्या होती है, और हमारे क्षेत्र के खासतौर से ग्वालियर संभाग के अंदर गामा पहलवान पूरी दुनिया में फेमस थे, खासतौर से दतिया के। अब देखो बात चल रही है गामा, ये तो गामा पहलवान की बात चल रही है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा गामा गाड़ी हो गई है। ठीक है, और गामा गाड़ी से कुछ लोग जाते हैं शनिवार को, कहां पर जाते हैं, बोले दतिया। ठीक है, तो बोले गामा पहलवानों गामा गाड़ी से जाते, कहां जाते, दतिया। अगर गामा अपन को याद हो गया तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, बोलिए दतिया में गामा गाड़ी करके ले गए कुश्ती देखने के लिए, और कुश्ती में जो पहलवान जीतेंगे उनको बहुत अच्छा इमाम मिलेगा, बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। कुश्ती में क्या मिलता है, इनाम मिलता है। तो इनाम मिलता है तो अपन को इमाम बख्श को अपन को याद रखना है, इनाम मिलता है तो इमाम बख्श हो गया। सारे पहलवान एक से एक हैं, सारे पहलवान तेज हैं, तेज सिंह और विजय, यानी कि जीत गए तो विजय सिंह, तेज सिंह, विजय सिंह। सारे पहलवानों ने अपने घर में गौपाल रखी है, गोपाल सिंह यादव। और एक और नाम कौन सा था, पप्पू यादव। पप्पू यादव तो कॉमन नाम है, कहीं भी आपको सुनने को मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम जो कुश्ती के खिलाड़ी अपन पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा है विश्व विजयी गामा है, विश्व विजयी गामा है, इमाम बख्श है ना, तो इनाम दिया जा रहा है, तेज सिंह है, विजय सिंह है, गोपाल सिंह यादव है, पप्पू यादव है। ये सब किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। तो आप कहीं ना कहीं एक विचार कर लोगे इसके बारे में, बता सकोगे कि हाँ भैया हमने इनके बारे में याद करा, तो इनका संबंध जो है वो किससे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुश्ती के खिलाड़ी याद कर लोगे। कुश्ती देखने जा रहे थे, काय से जा रहे थे, गामा से। कहाँ जा रहे थे, दतिया से। और कुश्ती के खिलाड़ियों को इनाम मिल रही थी, तो इमाम बख्श अपन ने याद करा। सारे खिलाड़ी कैसे थे, तेज थे, तो तेज सिंह, विजय सिंह। सारे पहलवानों ने गौ पाल रखी थी, गाय पाल रखी है, गाय से उन्हें दूध मिलेगा तो उनकी डाइट अच्छी होगी। गोपाल सिंह यादव और पप्पू यादव समझ में आ रहा है। ठीक, अगला देखते हैं जूडो कराटे। अब देखो जूडो कराटे में क्या है, जूडो कराटे में एक नाम दिख रहा है अपन को, भारती तिवारी। दूसरा नाम दिख रहा है रुचिका पाठक। तीसरा सईद खान, राजेश जोशी और प्रीति अरोरा और दीपक ठाकुर। ये सब नाम हैं वो किससे संबंधित है, जूडो कराटे से। ठीक है, जूडो कराटे से जूडो सीख रही है। कौन सीख रही है जूडो, भारती। आपने एक कॉमेडियन देखी होंगी, भारती, बहुत मोटी है भारती, और वो कॉमेडी करती है। ठीक है, तो सोचें जो भारती है, जो कॉमेडी करती है, वो आजकल क्या सीख रही है, जूडो कराटे। क्या सीख रही है, जूडो कराटे सीख रही है। तो जूडो कराटे सीख रही हैं, तो मीडिया वाले उनके पास पहुंचे, पत्रकार उनके पास पहुंचे, उन्होंने पूछा कि आप ये जो जूडो कराटे सीख रहे हैं तो क्यों सीख रही हैं। तो वो बोलती हैं ये मेरे रुचि का गेम था। रुचि का गेम था यानी मेरा फेवरेट गेम था। मैं चाहती थी कि जूडो कराटे सीखूं, लेकिन बचपन में नहीं सीख पाई, पर मैं अब सीख रही हूँ, रुचि का पाठ। तो पत्रकार बोलता है कि ये बात तो पक्की है, अगर आप किसी को ढंग से मार दो, पटक दो, तो बेचारा शहीद हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी हैवी है। बोले तो मारने की जरूरत नहीं, तुम किसी पे गिर ही गई ना तो वो शहीद हो जाएगा। शहीद हो जाएगा यानी कि सईद खान अपन को याद रखना है। तो पहला नाम है भारती तिवारी, दूसरा नाम है रुचिका पाठक, तीसरा नाम है सईद खान। तो फिर वो क्या कहती है भारती कि अगर कोई शहीद हो भी जाएगा ना तो मेरा छोटा भाई है राजेश, राजेश को जोशी या राजेश को दोषी ठहरा दूंगी कि राजेश ने मारा है, मैंने मारा ही नहीं। तो राजेश जोशी भी एक नाम याद रखना है। ठीक है, या राजेश ज्योतिष भी बोल सकते हो कि राजेश एक ज्योतिष है, उन्होंने मेरे को बताया कि जूडो कराटे सीखने से आपको बहुत अच्छा, आपका बढ़िया रहेगा। आपको जो गुस्सा निकालना है जूडो कराटे पे निकाल दो, वैसे आपको कोई दिक्कत हो सकती है। अब इसमें दो नाम और हैं। बोले आप अकेली सीख रहे हो कि आपके साथ में और कोई भी जूडो सीख रहा है। तो बोला प्रीति जिंटा सीख रही है मेरे साथ में। तो प्रीति अरोरा नाम लिखा होगा, देखो जरा, प्रीति अरोरा। तो बोले आप किससे सीख रही हैं। बोले दीपक ठाकुर हैं, बहुत अच्छे जूडो कराटे के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश में उनका नाम है, प्रसिद्ध है, दीपक ठाकुर से सीख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में आया।
पहली बात आई जूडो कराटे। तो जूडो कराटे कौन सीख रहे थे? तो जूडो कराटे सीख रही थी भारती। तो भारती तिवारी अपन को एक नाम समझ में आया जूडो कराटे में कि भारती तिवारी जूडो कराटे सीख रही थी। समझ में आ रहा है ना। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो बोले आपने क्यों सीखा? बोले मेरे रुचि का गेम था, रुचि का पाठक। तो बोले आप मारोगे तो कोई शहीद ही हो जाएगा, तो शहीद खान। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, राजेश को दोषी ठहरा जाएंगे। राजेश जोशी ये नाम है, राजेश जोशी नाम है। अकेले ही सीख रहा है और कोई सीख रहा है? प्रीति अरोरा। कौन सिखा रहा है? दीपक ठाकुर। तो 6 नाम है और 6 के 6 नाम जो है वो किससे संबंधित है बच्चों? जूडो कराटे से। ठीक है, तो आपको इन नामों को भी याद रखना। हो सकता है इनमें से कोई नाम आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और भी काफी सारे नाम है। खिलाड़ी वाला टॉपिक ही ऐसा रहता है, काफी नाम टकरा जाते हैं। देखें वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को अपन को याद रखना है नईमुद्दीन हम्फी। ठीक है, योगेश शर्मा। अब समझो जरा, वॉलीबॉल की बात चल रही है। वॉलीबॉल लेके आया एक लड़का और वॉलीबॉल लाया था रात में मेले में से, और सुबह अपनी वॉलीबॉल जो बॉल है ना उसकी शान बता रहा है। तो वॉलीबॉल यानी वॉलीबॉल है और नई वॉलीबॉल लेके आया है, नई। उसके जो पड़ोसी दोस्त हैं उसकी तरफ ताक रहे हैं सुबह उठ के, और वो उसको देख के कह रहे हैं हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ में, हम भी खेलेंगे। पर योगेश शर्मा रहा है, योगेश ही तो लाया था बॉल। योगेश शर्मा रहा, बोला नहीं मैं ये बॉल किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल नई बॉल है, कल ही लेके आया हूँ रात में। तो खुद ऐसे ऐसे करके जम कर। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बचपन में हम कोई चीज खेलने की ले आए तो कुछ लोगों के अंदर ऐसा आ जाता है, वो सोचते हैं कि कोई हाथ ना लगा दे। अगर किसी ने उसकी बॉल से हाथ लगा दिया तो बॉल ही खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं। तो नईमुद्दीन हम्फी, योगेश शर्मा। अब उसके दोस्त कह रहे हैं हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। तो योगेश शर्मा रहा नहीं, हम नहीं बॉल खेलेंगे। तो भैया ये बात हो रही है कि योगेश कह रहा है मैं बॉल रख के आ रहा हूं, अकैरम खेलेंगे। अकैरम क्या कह रहा है वो? अकैरम खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, कैरम कैरम। तो अकरम खान अपन को समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, अकरम खान। तो बोले कैरम खेलेंगे और मधुबाला के गाने सुनेंगे। मधुबाला के गाने सुनेंगे, मधुबाला ठाकुर अपन को याद रखना है। मधुबाला के गाने सुनेंगे तो मधुबाला ठाकुर अपन को याद रखना। कुछ समझ में आया? कैरम खेलेंगे, मधुबाला के गाने सुनेंगे, तो मधुबाला ठाकुर हो गई। यहां तक क्लियर हुआ? अब मधुबाला के गाने लगा दिए उन्होंने एफएम पर, तो गाने तो नहीं आए, उसमें कविता शुरू हो गई। बोले यार गाने नहीं आ रहे, कविता आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, कविता आ रही है तो सुन लो। तो पहले तो यही होता था, ये ऑप्शन नहीं था कि चैनल चेंज कर दो, जो आ रहा है वो सुनना पड़ेगा एफएम पर, तो जो चल रहा है वो चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी हैं, आपको इन नामों को थोड़ा सा आपने विचार किया होगा, समझ में आए होंगे। जैसे वॉलीबॉल लिखा हुआ है, और वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल कैसी लेके आए थे बच्चों? नई। तो नई लेके आए थे तो नईमुद्दीन हम्फी अपन को याद रखना है। नहीं हम भी खेलेंगे तो नईमुद्दीन हम्फी समझ में आता है ना, नईमुद्दीन हम्फी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो योगेश शर्मा बोले नहीं खेल रहे, कैरम खेलेंगे, मधुबाला का गाने सुनेंगे, कविता सुनेंगे। तो मधुबाला है, कविता आसना है ना। ये किससे संबंधित है बच्चों? ये जो है वो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। कविता दयाल, सॉरी कविता दयाल। ठीक है, उधर कविता आसना पढ़ा है बैडमिंटन में, क्योंकि कभी उन्हें आस नहीं थी उनका बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और सीमा भंडारी उधर भी पढ़ा है बैडमिंटन में। वॉलीबॉल है नईमुद्दीन हम्फी, योगेश शर्मा, अकरम खान, मधुबाला ठाकुर और कविता दयाल। ठीक, यहां तक का याद रख लोगे। अगला लिखा हुआ है बच्चों शतरंज, शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी में अगर देखा जाए तो रफीक खान, एन सुधाकर बाबू, किरण अग्रवाल। अब समझो जरा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर भी है। तो बोले शतरंज खेलते हैं, शतरंज के लिए बस एक नाम याद कर लो। क्या नाम याद करोगे? रफीक खान। बहुत अच्छा शतरंज खेलते हैं। कौन? रफीक खान। एक नाम याद कर लो, मैं तुमसे 5-6 नाम याद करने की नहीं बोल रहा हूं, बस एक नाम याद कर लो। एक नाम याद करोगे बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। तो शतरंज कौन अच्छा खेलता था? शतरंज अच्छा खेलता था बोले रफीक खान। सबसे अच्छी शतरंज कौन खेलते थे? शतरंज अच्छी खेलते थे रफीक खान। ठीक है, कौन खेलते थे? रफीक खान। तो रफीक खान से अपन को याद रखें, रफीक खान की एक मैकेनिक की दुकान है, और वो उनकी दुकान पे बहुत ही कम ग्राहक आते हैं, ना के बराबर।
तो वो अपनी दुकान खोल के बैठे रहते हैं। जब फ्री होते हैं तो उनकी दुकान के आगे बढ़िया कैरम बोर्ड मतलब ये शतरंज वगैरह जमा देते हैं, बढ़िया 2 व्यक्ति आराम से शतरंज खेलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनकी दुकान के आगे शतरंज चलता रहता है। रफ़ीक की दुकान पर कोई आता है तो वो अपना काम करते रहते हैं, बाकी के उनके दोस्त वगैरह हैं वो खेलते रहते हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल शाम तक चलती रहती है। इसमें एक सुधाकर बाबू हैं शतरंज खेलने के लिए जो आ जाते हैं रफ़ीक भाई की दुकान पर। सुधाकर बाबू मतलब एक रिटायरमेंट बाबू हैं, रिटायरमेंट बाबू हैं सुधाकर बाबू, ठीक है। सुधाकर बाबू को अपन को याद रखना है। इसके अलावा किरण अग्रवाल, क्या लिखा हुआ है? किरण अग्रवाल। तो किरण अग्रवाल के कहीं ना कहीं याद रखना। किरण अग्रवाल से याद आएगा कि जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, किरण अग्रवाल का मतलब जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है तो वो लोग शतरंज खेलने के लिए आ जाते हैं। और एम चंद्रशेखर यानी कि जब तक शतरंज चलता है जब तक चंद्रमा शिखर पर ना आ जाए, तो अपन को एक और कहना एम चंद्रशेखर को भी अपन को याद रखना है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाम आपने याद करे हैं नामों को आप याद रख सकते हो। जैसे शतरंज की बात करें तो शतरंज कौन अच्छा खेलता है? तो शतरंज खेलते हैं रफ़ीक खान, ठीक है, तो याद रखते हैं। दूसरा इसमें रफ़ीक खान जो हैं उनके पास में एक रिटायरमेंट बाबू आ जाते हैं, बोले सुधाकर बाबू। तो बोले कब से खेलना स्टार्ट कर देते हैं? तो जब सूर्य की किरण पड़ती है तब से खेलना चालू कर देते हैं। तो किरण अग्रवाल। कब तक खेलते हैं? बोले चंद्रमा शिखर पर नहीं आ जाता जब तक। तो चंद्रशेखर भी समझ में आ रहा है, किरण अग्रवाल भी है और चंद्रशेखर भी है। ये सब किस खेल से संबंधित हैं? ये शतरंज के खिलाड़ी, ठीक। अब देखो भारोत्तोलक। भारोत्तोलन का मतलब क्या होता है? भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग। भारोत्तोलक का मतलब क्या होता है बेटा? वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग में क्या करेंगे? भार उठाएंगे। संजय सक्सेना, ठीक है, संजय सक्सेना, मनोज चोपड़ा, ठीक है, संजय सक्सेना, मनोज चोपड़ा, कृष्ण साहू, शंकर घोष, ठीक है, आलोक द्विवेदी, डेविड, हरीश, भारत सिंह और दिलीप शर्मा। तो काफी सारे नाम हो गए। तो इनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा नाम है तो 2-3 ऑब्जेक्ट से उनको कनेक्ट करेंगे अपन। वो मेरी हेडेक है, आप टेंशन मत लो, पर नामों को याद जरूर करना है क्योंकि कब कौन सा नाम पेपर में पूछ ले यार कोई भरोसा नहीं। अपन कोई नाम नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो अपने नोट्स में दिए हैं वो तो अपन पूरे याद करें, समझ रहे हो। बाकी का तुम्हारी किस्मत है कि हो सकता है इसमें से आ जाए। किस्मत होगी तो इतने नामों में से 10 नामों में से एक आध नाम आ जाएगा, और किस्मत नहीं होगी तो भैया हो सकता है कोई दूसरा ऐसा नाम आ जाए जो बुक में नहीं छपा हो। तो उसमें भाई हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, अपनी किस्मत कुछ कर सकती है। तो पढ़ाई के अंदर जो भी पढ़ाई अपनी चलती है ना, ये किस्मत के भरोसे भी चलती है थोड़ा बहुत, और किस्मत का रोल रहता है 10-20% आप किस्मत को मानो तो 80% मेहनत को मानो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तुम्हारी किस्मत कुछ नहीं कर पाएगी, समझ में आ रहा है ना। किस्मत भी तभी काम करेगी जब आप 80% अपनी मेहनत लगा दोगे, और जब 80% मेहनत लगाओगे तो किस्मत एक बार खराब हो सकती है, बार बार खराब नहीं होगी, समझ रहे हो। अब देखें अगला लिखा हुआ है इसमें, जैसे कि ये नाम आपने याद करे हैं, जैसा कि इसमें लिखा था कि भारोत्तोलक है। सबसे पहले नंबर पर लिखा है संजय सक्सेना, ठीक है, संजय सक्सेना। देखो भारोत्तोलक, देखो संजय नाम लिखा हो, संजय, और भारोत्तोलक से सोचें ऐसे याद रख लो कि संजय संध्या के टाइम पर कोई फल खरीद रहा है, और जब फल खरीद रहा है तो फल जो वो तराजू में तौल रहा है, जब वो फल को तराजू में तौल रहा है ना, तो वो संजय बड़े उससे शक से देख रहा है कि यार तू कम मत तौल दियो देख। तो वो जो तौलने वाला है वो कह रहा है देखो संजय भाई साहब आप शक से ना देखें हमें, हम हमेशा ईमानदारी से तौलते हैं और ईमानदारी से लोगों को देते हैं, तो आप शक से ना देखें हमें। तो संजय सक्सेना अपन को याद रखना है, संजय साहब आप शक से ना देखें। मनोज चोपड़ा का मतलब मनोज संजय के साथ में था, वो मनोज चोपड़ा, उसे पता है कि ये ईमानदार है और ये हमेशा पूरा भार देता है। पूरा भारोत्तोलक की बात चल रही है ना, क्योंकि वो भार तौल रहा है। तो संजय शक से ना देखें, मनोज चोपड़ा, तो मनोज चोपड़ा अपन को याद रखना है। 2 नाम हो गए। तीसरा नाम क्या लिखा हुआ है? कृष्णा साहू, शंकर घोष। कृष्णा साहू, शंकर घोष।
तो कृष्णा साहू, कृष्णा भी हैं और शंकर भी हैं। तो कृष्ण जी का भी उसने कहीं ना कहीं एक छोटी सी तस्वीर लगा रखी है, शंकर जी की लगा रखी है। या दूसरे शब्दों बोले कृष्णा साहू शंकर घोष का मतलब यह है कि कृष्ण एक राक्षस को उठा के फेंक रहे हैं और शंकर घोष का मतलब शंकर खुश हो रहे हैं। जैसे कृष्णा का सीरियल था ना, कृष्णा के सीरियल में कृष्णा को जब कोई दैत्य मारने के लिए आता तो कृष्णा जी एक लात मारते थे तो वो ऊपर चला जाता था उड़ते हुए। तो कृष्णा साहू शंकर घोष, दो नाम उधर से लेना, संजय सक्सेना मनोज चोपड़ा, संजय सक्सेना मनोज चोपड़ा, कृष्णा साहू शंकर घोष, 4 नाम हो गए। अब अगला देखो, आलोक द्विवेदी। आलोक का मतलब इंद्रलोक में जाता था। अगर कृष्ण जी ने किसी में लात मार दी तो सीधा वो नरक में जाता था या भी जाता था, तो आलोक यानी कि इंद्रलोक में जाता था। आलोक यानी इंद्रलोक में चला जाता था। शंकर बड़े खुश हो जाते थे उसको देखकर। यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। डेविड, हरीश, भारत सिंह, दिलीप शर्मा। तो डेविड और हरीश, डेविड को अपन बोलेंगे रेविट, रेविट यानी कि खरगोश। हरी हरी घास खा रहा था, हरीश। भारत सिंह यानी बाहर घूम रहा था, भारत सिंह। तो दिलीप ने देख लिया और शर्मा जी को आवाज दे दी। ठीक है, तो इसमें से 4 नाम समझेंगे। डेविड यानी उनके ना रेविट पाल रखा था, किसने? शर्मा जी ने। तो डेविड, हरीश, भारत सिंह यानी बाहर घूम रहा था और दिलीप ने शर्मा जी को आवाज दे दी। तो शर्मा जी दौड़ते हुए आए, उनसे बोला कि देखो आपका जो रेविट है वो बाहर घूम रहा है और बाहर घूमकर ये कहीं ना कहीं हरी हरी घास खा रहा है, तो ये बीमार ना पड़ जाए, इसको आप देख लो या इसको कोई पकड़ के ना ले जाए। तो 4 नाम अपन को रेविट से याद करना है और 3 नाम ये अपन ने याद करे हैं। 2 नाम याद करे थे, एक तो सक्सेना, दूसरा मनोज चोपड़ा, तीसरा कृष्णा साहू, चौथा शंकर घोष, 5वां आलोक द्विवेदी। फिर आ गया डेविड, फिर आ गया हरीश, भारत सिंह और फिर आ गए उसमें शर्मा जी को आवाज दी थी दिलीप ने, तो दिलीप शर्मा। तो ये जो नाम है ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टर है हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध। तो भारोत्तोलक के लिए जाने जाते हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए जाने जाते हैं, तो स्वाभाविक है अपन इनका नाम अच्छे से याद रख सकते हैं। तो भारोत्तोलक में संजय सक्सेना, मनोज चोपड़ा, कृष्णा साहू, शंकर घोष, आलोक द्विवेदी, डेविड, हरीश, भारत सिंह। ऑब्जेक्ट में सोच के अपन उनको याद रखेंगे। यहां तक का क्लियर हुआ। अगला देखते हैं। अगला नाम लिखा हुआ है बच्चों स्नूकर। एक स्नूकर भी एक गेम होता है और स्नूकर की अगर अपन बात करें तो स्नूकर में ये जो स्नूकर गेम है इसमें इसको अपन लूनर भी बोलते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा स्नूकर में एक पंकज आडवाणी है, बहुत फेमस है। ठीक है, पंकज आडवाणी। तो स्नूकर गेम है कमल चावला। ठीक है, केवल एक ही नाम दिख रहा है अपन, कौन सा? कमल चावला। तो स्नूकर खेलते हैं, एक बोर्ड होता है उसमें बॉल्स होती हैं बहुत सारी और उसमें खेला जाता है। पूल क्लब में वो गेम खेला जाता है। पूल भी बोलते हैं, स्नूकर भी बोलते हैं, लूनर भी बोलते हैं और एक आध नाम और भी है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्नूकर के लिए एक नाम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कमल चावला। और कमल चावला से कैसे याद रखेंगे? बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें बॉल्स हैं और बॉल्स अलग अलग कलर की हैं, तो इसलिए उन बॉलों को एक गोल कमल के रूप में रख दिया है। कैसे डिजाइन में रख दिया है? कमल के, क्योंकि कमल का फूल होता है तो वो भी कैसा था? गोल होता है। तो उन्होंने उसको ऐसा राउंड में ऐसे गोल करके रख दिया है, बिल्कुल ऐसा बना के जैसे कैसा लगेगा अपन को देखने में? कमल का फूल लगेगा। उन बॉलों को ऐसे बना दिया, ऐसे डेकोरेट कर दिया किसी आर्टिस्ट ने कि वो कैसे दिख रहा है? बिल्कुल कमल की तरह दिख रहा है। तो कमल को अपन को याद रखना है। कमल चावला जो है वो स्नूकर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं। अब देखो ये वर्षा वर्मन वाला आया था बच्चों पेपर के अंदर। वर्षा वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो वर्षा वर्मन जो है वो निशानेबाजी। और एक और नाम कौन सा है? राजकुमारी राठौर। ठीक है, तो निशानेबाजी में आ जाता है बेटा शूटिंग। ये शूटिंग होता है। ठीक है, शूटिंग। वो तीरंदाजी अलग होता है, निशानेबाजी अलग होता है। तो वर्षा वर्मन और राजकुमारी राठौर, बस थोड़ा सा क्या है इतना ध्यान रखना, वर्षा वर्मन है और राजकुमारी। तो राजकुमारी है, राजकुमारी का निशाना तो बहुत अच्छा हो गई, सीधी सी बात है। तो राजकुमारी होंगे तो राजकुमारी को वैसे ही ट्रेनिंग मिली होगी उनके महल में, तो राजकुमारी का निशाना अच्छा है। तो राजकुमारी राठौर है और एक और नाम कौन सा है? वर्षा वर्मन है। और वर्षा वर्मन से देखो वर्षा हो रही थी और एक पुलिस वाले व्यक्ति थे और वो एक चोर की शूटिंग कर रहे थे, बढ़िया शूटिंग कर रहे थे, तरीके से पिटाई कर रहे थे और वर्षा हो रही थी, पानी बरस रहा था और उसकी शूटिंग हो रही थी। तो 2-3
पुलिस के कर्मी थे, तो एक व्यक्ति को वो शूटिंग कर रहे थे क्योंकि वो चोरी कर रहा था इसलिए। तो शूटिंग से संबंधित है वर्षा वर्मन और राजकुमारी राठौर, या निशानेबाजी बोलो या शूटिंग बोलो, ठीक है। यहाँ तक का आप अच्छे से याद रख लोगे। अगला नाम लिखा हुआ है इसमें राजेश्वरी ढोलकिया, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। तो अभी हमने कुछ खिलाड़ियों के नीचे कुछ डिटेल भी दे दी गई है, ठीक है। एक शायद असलम शेर खां अपन ने पढ़ा है, और टू द हेल विद हॉकी, टू द हेल विद हॉकी जो है असलम शेर खान की एक बुक है, हॉकी के ऊपर लिखी हुई है, टू द हेल विद हॉकी ऐसा कुछ है, और अभी आगे मिल जाएगा, मैंने नोट्स में भी दिया है। तो असलम शेर खान ने उस हॉकी पर एक बुक भी लिखी है, तो पूछा जा सकता है। राजेश्वरी ढोलकिया महिला क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला हैं और 1975 में ऑलराउंडर के रूप में चुनी गई थी, और वैसे भी 1975 है, और 1975 में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई थी 75 में, वो हम याद कर चुके हैं, ठीक है। तो 1975 में ऑलराउंडर के रूप में उनको चुना गया था, तो आप समझ सकते हो पुरानी खिलाड़ी हैं। रीता जैन का नाम अब तुम्हें याद हो ही गया है, अब तो तुम बता ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीता जैन रीता जैन की बात करें, ये जो रीता जैन है वो टेबल टेनिस याद करा था। इंदौर में जन्मी रीता जैन 1972 से 75 तक लगातार 3 वर्ष तक जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियन रही हैं, ठीक है। 1982 में भारतीय टेबल टेनिस की प्रमुख महिला खिलाड़ी हैं, और विक्रम पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया है। कहने का मतलब ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में जानी जाती हैं, खासतौर से टेबल टेनिस के लिए। तो बोले रीता जैन है, और रीता जैन का संबंध जो है, रीता जैन का संबंध किस खेल से है? तो रीता जैन का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से अपन याद कर सकते हैं। विक्रम पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया है। अगला नाम लिखा हुआ है बच्चों सुशील जोशी, ठीक है। इंदौर निवासी हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर, देखो ध्यान रखना ये क्रिकेट कमेंटेटर रहे हैं, क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर रहे हैं। और इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? इंदौर स्टेडियम में दोषी के नाम पर एक छोर का नाम रखा गया है, यानी कि इसमें जो स्टेडियम है, स्टेडियम में एक स्टैंड है अलग अलग ऐसे, तो उसके अंदर जो है एक, जैसा कि शायद जेटली के नाम पर या एक कोई व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया तो उनके नाम पर भी स्टेडियम का एक भाग जो है उनके नाम पर रखा गया। और ऐसा ये सुशील जोशी हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, और इंदौर स्टेडियम में दोषी के नाम पर एक छोर का नाम रखा गया है जो किसी भी कमेंटेटर के नाम का एक पहला स्टैंड है। मतलब अभी तक ऐसा नहीं था कि किसी कमेंटेटर के नाम पर उस स्टेडियम का कुछ हिस्सा उसके नाम से जाना जाए। तो सुशील जोशी पहले मध्य प्रदेश के, मतलब इंदौर के निवासी ऐसे क्रिकेट कमेंटेटर हैं जो कहीं ना कहीं इंदौर के स्टेडियम में, इंदौर के अंदर एक होलकर स्टेडियम है, आपने नाम सुना होगा होलकर स्टेडियम, होलकर एसोसिएशन। होलकर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1941, 1941 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और याद कर सकते हैं इंदौर निवासी हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर, और इंदौर स्टेडियम में दोषी के नाम पर एक छोर का नाम रखा गया है जो किसी भी कमेंटेटर के नाम का एक पहला स्टैंड है, यानी कि वो स्टेडियम के अंदर उनके नाम पर ये रखा गया। दूसरा श्रेयांशी परदेसी, श्रेयांशी परदेसी हैं और ये इन्हें बैडमिंटन प्लेयर के रूप में इंदौर से संबंधित हैं। तो अभी हमने बैडमिंटन में काफ़ी सारे नाम याद कर लिए थे। हमने BM तापड़िया याद कर लिया था, CD देवरस याद कर लिया था, M तांबे हमने याद करा था, इसके अलावा रमन गुप्ता हमने याद करा है, पार्थ गांगुली हमने याद करा है, और पार्थ गांगुली के अलावा हमने सीमा भंडारी याद करा है, और सीमा भंडारी के अलावा हमने कहीं ना कहीं कविता आसना नाम याद करा है। तो श्रेयांशी परदेसी का नाम बोले, श्रेयांशी परदेसी का नाम जो है वो किस खेल से है? बैडमिंटन से। तो परदेसी से अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैडमिंटन में सबसे ज्यादा एक्टिव खिलाड़ी हमारे देसी नहीं होते जितने परदेसी होते हैं। बोले परदेसी बड़े एक्टिव होते हैं बैडमिंटन के खेलों में, चाहे वो टेनिस में देख लें या बैडमिंटन में देख लें। तो परदेसी अपन को याद रखना है, श्रेयांशी परदेसी। देखो ऐसे ही बोल सकते हैं श्रेयांशी के नाम में परदेसी है पर श्रेयांशी देसी हैं और वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। देखो जी आ गया, मैं अभी आपको बुक का नाम बता रहा था, टू हेल विद हॉकी। टू हेल विद हॉकी जो है वो असलम शेर खां के द्वारा लिखी गई
लिखा हुआ है हॉकी खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? टू हेल विद हॉकी। टू हेल विद हॉकी, असलम शेर खां हॉकी खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, असलम शेर खां के द्वारा लिखी गई है, टू हेल विद हॉकी। एक और नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्कान किरार। और मुस्कान किरार का संबंध जो है वो किससे है बच्चों? तीरंदाजी से है। तो मुस्कान किरार है, देखो मुस्कान तीरंदाजी, तीरंदाजी का मतलब ये हमारा कोई दोस्त है, उसका जो अंदाज है वो बड़ा सटीक जाता है कोई भी किसी भी बात को लेके। तो जैसे ही उसका कोई अंदाज कर लेता है, वो कोई बात बोलता नहीं ऐसा होगा, बाद में देखो ऐसा ही हुआ, तो हम उससे बोलते हैं वाह यार तेरा अंदाज सही है, तीरंदाजी, तेरा अंदाजी काफी है। और उसके अंदाज को देख के हम क्या कर देते हैं? मुस्कुरा देते हैं, खुश हो जाते हैं कि वाकई में यार इसका क्या लॉजिक रहा है। तो तीरंदाजी से संबंधित है मुस्कान किरार। क्या नाम याद रखोगे? मुस्कान किरार। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? मुस्कान किरार का संबंध जो है वो तीरंदाजी से है, वो अपन को याद रखना है, ठीक है। क्रिकेट की चर्चित खिलाड़ी हैं, क्रिकेट की चर्चित खिलाड़ी में संध्या अग्रवाल, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। संध्या चंद्राकर, देखो ये संध्या चंद्राकर हैं और ये कराटे की चर्चित प्लेयर हैं, ठीक है। संध्या चंद्राकर, संध्या चंद्राकर का संबंध किस खेल से है? और संध्या चंद्राकर का संबंध जो है वो कराटे से है। किससे संबंधित है? वो कराटे से। संध्या चंद्राकर को अपन को याद रखना है, चंद्राकर है और वो कराटे संबंध है, ठीक है। कमल चावला का संबंध किस खेल से है? कमल चावला जो है वो स्नूकर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ तक के कुछ नाम मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं और उम्मीद है आपको ये नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छे से याद होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, अपन पढ़ेंगे आगे जाके, इससे आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।